हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर जो आधा रह गया था, कौन सा चैप्टर नंबर 8, उसे ही आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में ट्राई करूंगी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इससे पहला जो पार्ट ए बना था, इसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देखे, तब जाके आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पार्ट ए देखना नहीं भूलना है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। हमें क्या करना है, बड़ा बनाना है और छोटा बनाना है। अब क्या बनाना है वो तो हमें ये देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स पिक्चर ही देंगे। ठीक है, here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. ठीक है, try making the same pictures on a 2 centimeter grid and also on a 1/2 half grid. ठीक है, 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ग्रिड। वन पिक्चर इज ऑलरेडी डन। जैसे आपके यहाँ पर देखो, आपको एक ग्रिड दी गई है। ठीक है, इसमें देखो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, और सारे ही बॉक्सेस जो मेजर्ड हैं, ये तो हाफ हाफ सेंटीमीटर्स के मेजर्ड है। ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही 6 बॉक्सेस हैं, और वो भी हाफ हाफ सेंटीमीटर्स के। ठीक है, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं। तो जैसा यहाँ पे ये पिक्चर, जिस भी ग्रिड में जैसा भी कर्व इसमें बना है, हमें सेम टू सेम ऐसा ही इस पे कॉपी करना है। ठीक है, साइड में जैसे ये देखो, ये आपका जो दिया बना है वो सिर्फ 1 और 2 बॉक्सेस में बना है, तो आपको भी 1 और 2 बॉक्सेस को इसके कवर करना है। ठीक है, फिर जो इसका ये दीप बनेगा, ये सिर्फ देखो एक ही बॉक्स को लेकर इसने कवर किया है, बस हाफ इसमें और हाफ इसमें बन गया। ऐसे ही आपको इसमें बनाना है और ऐसा ही आपको इसमें भी बनाना है। मतलब आप चाहो तो 3-4 और बना सकते हो, क्योंकि स्पेस है इसमें। देखो आपका ये तो पूरा है 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें आपको देखो ये 1 इसका यूज किया, ये 1 इसका यूज किया, ये 2 बॉक्सेस में ये पूरे दिए को बना दिया गया है। इस पूरे दिए को बनने के लिए ओनली 4 ग्रिड का यूज किया गया है ना। लीफ में देखो 1 2 3 4 ग्रिड का यूज किया है। इसमें हाफ हाफ कर्व है ना, और इसमें ये फुल कर्व बन गया है, ये पूरा कवर है ना। अभी इसमें भी आपको देखो हर एक चीज ग्रिड के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ओके, ये सब 1 सेंटीमीटर मेजर्ड है ग्रिड सारे, ये 2 सेंटीमीटर के मेजर्ड है। ठीक है, तो अगर आप लीफ बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया है, लीफ बनाया गया है, तो ये जो दिया हमने यहाँ पर बनाया है, ये हमें नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है, ये लीफ बनाना है। ये आपको ये पूरा कवर करना है, फिर इसमें हाफ कवर करना है, फिर इसको फुल कवर करना है, फिर इसको फुल कवर किया और इसको हाफ, फिर इसको फुल। आपको ऐसे बनाना है, जैसा कि हमें यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इसे कॉपी करके बनाना है। हाफ सेंटीमीटर बनाना है और 2 सेंटीमीटर पे, बाकी 1 सेंटीमीटर पे तो इसने ऑलरेडी बनाकर हमको दिखाया है। ठीक है, तो हमें ग्रिड वाइज चलना है। ओके, तो देखो ये हमने लीफ बना दिया, आप इसमें कलर कर लेना सुंदर सुंदर सा। तो अब देखो हमें यहाँ पर लास्ट वाले 1 ग्रिड को छोड़कर दूसरे वाले ग्रिड में क्या बनाना है, व्हील बनानी है। ठीक है, फिर 2 बॉक्सेस का गैप है, 1 और 2 का गैप किया, फिर यहाँ पे एक व्हील बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है हाफ हाफ में, तो ऐसा ही आपको यहाँ पे हाफ हाफ में लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर क्या है, पूरे 1 बॉक्स को कवर करते हुए यहाँ पर क्या बना है, ये सीधा, फिर इसमें हाफ ग्रिड यूज किया है, फिर ये फुल 2 ग्रिड यूज किया है। मीन्स आपको इसको देखकर ये पूरी कार बनानी है। ठीक है, ये ऐसे होगा, इसको पूरी यहाँ पर आपको कार बनानी है। ठीक है, सेम टू सेम इसकी तरह कॉपी करना है सब कुछ, आपको ये खुद से करना है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में वो जो पिक्चर बनी हुई है वो थोड़ी सी लार्ज बन जाएगी। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर। ठीक है,
पहले हाफ बना था, फिर 1 सेंटीमीटर बन गया, फिर उसका डबल हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स बिगर, इसका एरिया भी 2 टाइम्स बिगर होगा या नहीं? ऑफ कोर्स होगा। जब एरिया बढ़ गया, आई I मीन जब साइज बढ़ गया तो एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। उसके बाद है नाउ ट्राई दिस। ठीक है, ये सब 1 सेंटीमीटर ग्रिड का यूज करके बनाया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3, ये उसका पार्ट है मैप 3 का। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इज इट? तो आपको वो जूम करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये पार्ट आपको उसमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको वो पेज ओपन करना है और उसमें फाइंड आउट करके देखना है कि वो कहाँ पर है, आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी है। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर, अब इसी को आपको बिगर बनाना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि 1 ग्रिड में इसमें कितना यूज किया है वही साइज आपको लेके यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो जैसे इसमें 1 ग्रिड में अगर हम बात करते हैं इस 1 ग्रिड की, ठीक है, तो इस 1 ग्रिड में देखो बहुत आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आपको ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाए, ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये ट्रायंगल बीच में बन गया है, ऐसा कुछ ऐसा मैप सिर्फ 1 ग्रिड में बना है। ऐसे ही आपको ये सारे ग्रिड में जो जो यहाँ पे बन रहे हैं उन सब में बनाना है, आपको अच्छा अच्छा बनाना है और उसमें कलर कर देना। ठीक है, if the parade route map 3 is bigger, smaller, and the distance between gate India Gate and Vijay Chowk becomes 2 centimeter, what would be its scale? अगर उसका वो साइज बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा कि लाइंस भी बढ़ती जाएंगी। रूट का मैप जो होता है, अगर आप जूम करके देखोगे तो सारी चीजें छोटी 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 दिखती हैं, है ना। अगर आप उसको फिर आप नहीं, अगर आप सबको एक एरिया में, अगर आप सपोज करो कि 1 ग्रिड के एरिया में आपको पूरा मैप देखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जूम आउट करोगे उसे, है ना, छोटा छोटा और करोगे तो आपको इतनी इतनी सी चीजें दिखाई देंगी। अगर वही सेम चीज अगर आप जूम करते हो, जूम करोगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, उनका एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना। जो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, जो मैप पे 1 सेंटीमीटर का होगा वो 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड हो जाएगा, उसके इक्वल है, वो इतना मैप के अकॉर्डिंग दिखाता है। ठीक है, हाफ सेंटीमीटर ऑन द मैप 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, फिर 2 सेंटीमीटर ऑन मैप 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ऐसे आप मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट डांस होता है, उसका नाम भी अलग अलग होता है ना। तो द चिल्ड्रन शो मेनी फ्लोट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड। ठीक है, बहुत सारे डांसर्स आते हैं, झांकीज आती हैं, देखो ये सब डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट। ये डांसर्स कहाँ के हैं, कर्नाटका के। ठीक है, इसने क्या बोला कि कर्नाटका के जो डांसर्स हैं वो क्या हैं, बेस्ट हैं। फिर इसने क्या बोला, ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली। दिल्ली तक आने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। आई लाइक द त्रिपुरा डांस, इसको कौन सा डांस पसंद आया है, त्रिपुरा डांस। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, ठीक है, दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पास क्या है, हरियाणा और उत्तराखंड। Look at the map of India below and find this state these children are talking about। ठीक है, जिन स्टेट्स की बात कर रहे हैं उन स्टेट्स को देखो। ठीक है, इन्होंने किसकी किसकी बात की है, एक तो उत्तराखंड की बात की थी, है ना, ये रहा उत्तराखंड, और असम की बात की थी, तो ये रहा असम, ये रहा झारखंड, झारखंड की तो बात ही नहीं की इसमें, है ना। फिर इसमें जो जो भी जिस जिसके बारे में भी बात की गई है वो आप देख सकते हो, कर्नाटका ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर, इसने बैंगलोर से स्टार्ट किया, यहाँ पर बैंगलोर है। ठीक है,
एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में गए। अब नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है बताओ, ऊपर की तरफ, मीन्स ये इन्होंने बैंगलोर से स्टार्ट किया और नॉर्थ की तरफ गए, इट मीन्स सीधा गए, ठीक है। फिर विच स्टेट डज इट क्रॉस रीच दिल्ली, और दिल्ली तक जाने के लिए उनको कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, दिल्ली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो आई मीन सॉरी, दिल्ली कहाँ पर है इसमें ढूंढो, दिल्ली इधर कहीं आता है, इसमें दिखा नहीं है क्या, दिल्ली इधर, हाँ ये रहा, इधर ही तो है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए इसको कौन सा स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, देखो एक तो ये वाला और एक ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, अगर वो सीधा सीधा नॉर्थ की साइड आते हैं तो ऐसे ही आपको देखना है। जम्मू एंड कश्मीर इज टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो दिल्ली तक पहुंचेंगी वो। विच स्टेट डज इट क्रॉस, तो यही जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कौन से स्टेट को वो क्रॉस कर रहे हैं, वही आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। थर्ड क्या है, नोनू लिव इन गुजरात, गुजरात में रहता है। नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नोनू wants to visit his friend, in which direction will he travel, उसे गुजरात से वेस्ट बंगाल जाना है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, देखो गुजरात कहाँ पर है, ये रहा वेस्ट बंगाल, और गुजरात कहाँ पर है, गुजरात ढूंढो कहाँ पर है, इधर ही कहीं है, ये रहा गुजरात, तो उसे कौन से डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ईस्ट वाले डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि जो स्ट्रेट पाथ होता है वही तो इजी पड़ता है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट वाले डायरेक्शन में। उसके बाद क्या है, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स साउथ और टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बता दो जल्दी से, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के कौन से नॉर्थ साइड में, कौन सा, आई मीन इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ, जो जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ साइड हो, कौन सा स्टेट है, देखो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, ऊपर ही है सबसे, इसके नॉर्थ साइड में देखो क्या है, कौन सा स्टेट है, लद्दाख, श्रीनगर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इज देयर एनी स्टेट विच इज द वेस्ट ऑफ गुजरात, अब आपको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है, गुजरात के वेस्ट साइड पे आपको देखना है और उस स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, ठीक है, दिल्ली से जयपुर तक आने के लिए कितना डिस्टेंस है, पहले तो आप डिस्टेंस देख लो, ठीक है, और उसको क्या कर दो फिर 200 से मल्टीप्लाई कर दो। एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे। लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, ठीक है, कौन सा, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स। सेकंड, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, इफ लार्जेस्ट एरिया कौन सा है उस स्टेट का नाम बताना है। इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला स्टेट देख लो कौन सा है, आपको दिख जाएगा ऐसी, इसमें से देखो आपको फाइंड करना है सबसे ज्यादा एरिया वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम, सिक्किम के 8 टाइम्स बिगर कौन सा है, सिक्किम देखो बहुत छोटा सा है, ठीक है, सिक्किम कहाँ पर है, ये रहा, बहुत छोटा सा है, इसका 8 टाइम्स बिगर कौन सा स्टेट है, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, है ना, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में आपको है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, कितना है, राजस्थान और पंजाब को कंपेयर करना है,
ठीक है, ये सब मेजरिंग के अकॉर्डिंग है, किलोमीटर, मीटर, फिर मैप में आपको देखना है ये सब। नेक्स्ट क्या है, द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। ठीक है, बहुत बड़े ये सी को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस। ऑफ कोर्स सी लुक्स एंडलेस। सी, ठीक है। हैव यू सीन द सी, आपने कभी सी देखा है? इन द पिक्चर वेयर इज द सी, ये सी है, जो वाटर है सी, ये सब सी ही है ना, ये पूरा सी तो है। फिर नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। देखो जब आप मैप देखोगे तो उसमें सी बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, आई मीन इतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ सारे स्टेट से तो बड़ा ही दिखता है। ठीक है, लेकिन आप अगर उसे जूम करोगे तो पास से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखेगा, इतना तो आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन द वन साइड। ठीक है, देखो मैप में देखना है आपको, और उसकी एक साइड पे सी है, उस स्टेट का नाम बताना है। ये जो ब्लू ब्लू है ना पूरा, ये सब ब्लू ब्लू, ये सब क्या है, सी है। ठीक है, ये सब क्या है, सी है। तो किन किन स्टेट्स के साइड में सी है, देखो ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये केरला हो गया। ठीक है, ये सारे जो हैं इन स्टेट्स के साइड में क्या है, सी है। तो इन सब के आपको नाम लिखने हैं। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, तो वो बीच के स्टेट्स हो जाएंगे, है ना, तो उसका कोई सा भी एक नाम लिख दो। फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप। अ मैप फॉर इंडिया, अ वर्ल्ड मैप। देखो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप दोनों अलग अलग आता है। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप लोगे तो उसमें सिर्फ इंडिया के बारे में दिखाएगा, और अगर पूरा वर्ल्ड का लोगे तो उसमें सारे ही कंट्रीज आपको दिखेंगी, पूरा मीन्स पूरा सब कुछ दिखेगा उसमें आपको। ठीक है, लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। साबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइंस शोन बिटवीन द स्टेट्स। जो स्टेट्स के बीच में लाइंस बनी है उनको क्या बोलते हैं, बॉर्डर्स बोलते हैं, बॉर्डर बॉर्डर। ठीक है, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गए। तो वो बॉर्डर ये बताते हैं कि यहाँ तक ये स्टेट था, यहाँ से खत्म है, यहाँ से फिर ये स्टेट स्टार्ट है। तो वो लाइंस क्या बताती हैं, यही बताती हैं। ठीक है, कि जो एरिया है जैसे ये है, इसमें जो अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ये जो लाइंस यहाँ पे बनी है, इतने ही एरिया में आंध्र प्रदेश है। इसके बाद ये दूसरा स्टेट आ गया, तेलंगाना हो गया, ये कर्नाटका स्टार्ट हो गया, इधर तमिलनाडु स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पूरे इंडिया के मैप में जो है अलग अलग स्टेट्स को शो किया है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस लाइन के थ्रू। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स। ठीक है, अब देखो हम उसके बीच में जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के बीच में हमारा इंडिया, फिर इंडिया के बीच में हम स्टेट्स में जाएंगे, स्टेट्स के बीच में आप अपने विलेज को ढूंढोगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो दीज आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट। देखो ये सारे यहाँ पर आपको 5 टाउन्स दिख रहे हैं। ठीक है, इडलीपुर, छोला घाट, भेलपुर, यहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑलवेज इज इटली इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। ठीक है, तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर 10 किलोमीटर। तो आपको इसको मेजर करो पहले, ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर्स है, फिर उसको कैलकुलेट करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो किलोमीटर्स में आएगा, फिर आपको इसकी डिस्टेंस पता चलेगी। सपोज करो कि ये टोटल यहाँ पर मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स वो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको लिखना है। तो आप अच्छे से पहले मेजर कर लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखना। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर। ठीक है, कितने किलोमीटर्स हो, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो तो आप जब मेजर करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर आप बताना। इसको स्केल में लिखना है, सेंटीमीटर में, और इसको किलोमीटर में लिखना है। तो इफ सपोज करो ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 5 सेंटीमीटर।
सिर्फ 5 सेंटीमीटर। फिर आपको किलोमीटर में लिखना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, तब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुकपरम गयान, ठीक है, मिडवे बिटवीन इडलीपुर, क्या है ये, थुक पगराम, है ना, थुक पगराम, बड़ा अजीब सा स्टेट है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुक पगराम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ टी, ठीक है, इनके बीच में कौन सा है, कहाँ पर है, आप मैप में देखोगे तो पता चलेगा। A town called Jalebipur is 35 kilometers away from both, ठीक है, छोला घाट और एंड धोखलाबाद। Where do you think it can be? मार्क जे, ठीक है। जैसे आपको देखो इसका फिर क्या है, आशीष स्कूल। मैप का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें ना डायरेक्शंस दी जाएंगी। मैप हम इससे भी बना सकते हैं, आपके घर से लेकर स्कूल तक का मैप मैप बना सकते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में आप किधर किधर क्या क्या है, कैसे कैसे जाओगे तो आप स्कूल पहुंच जाओगे, कैसे कैसे जाओगे तो आप घर वापस आओगे, फिर पार्क कहाँ है, स्वीट की दुकान कहाँ है, शॉप कहाँ पर है, स्टेशनरी की शॉप कहाँ पर, इस सब में ना ये सब बताया जाता है मैप में, यही सब आपको दिखाया जाता है, ठीक है, इसी को हम मैप बोलते हैं। अब देखो इसमें स्क्वायर, देखो ग्रिड है यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, इसी ग्रिड में क्या बना है, क्या बना है, मैप बना है ना उसके स्कूल का, ठीक है, तो ये मैप 7 है, इसलिए ये देखो ये ग्रीन ग्रीन गार्डन है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर है इसमें, ठीक है, ये असेंबली ग्राउंड है, इसमें थर्ड ए के बच्चे हैं, यहाँ विंडोज हैं, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, विंडो है, ये थर्ड ए के स्टूडेंट्स है इस क्लास में, इसमें फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं, इसमें सेकंड के हैं, ये डोर है आपका जो ओपन है, ये डोर्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ओपनड है, ठीक है, ये 9th के, 7th के, 6A के, ये हॉल है, ये पूरा आपको इसके स्कूल का मैप दिखाया है, ये मेन गेट है, ठीक है, ये प्लेग्राउंड है, ये ऑफिस है स्कूल का। तो how many times bigger is the area of the assembly ground than that of the office? ऑफिस से असेंबली ग्राउंड कितना बड़ा है, देखो ऑफिस तो इसमें 1 2 3 ग्रेड है बस, ठीक है, और असेंबली ग्राउंड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 टाइम्स बड़ा है ना, तो ऐसे आपको देखना है। हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो आपको लिखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ कितनी है क्लासरूम की, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है, 1 मीटर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस, ठीक है, ये सारे क्लासरूम्स हैं, ये बेंचेस हैं, ये क्या है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये टेबल होगी टीचर की, ये सारे बेंचेस हैं स्टूडेंट्स की, ये नोटिस बोर्ड हो गया रेड कलर का, ये डोर है ना, ये सारे विंडोज हैं, विंडोज ओपन है, ये अलमीरा है, और ये डिस्प्ले बोर्ड है, मतलब ये क्या है, एक क्लासरूम का मैप है, ठीक है। लुक केयरफुली एंड आंसर विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है ना, तो इसका आप नाम लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टिक करना है बस डिस्प्ले बोर्ड पे। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, ठीक है, गेस मार्क वेयर वुड दीज बी, तो ब्लैक बोर्ड इन क्लास थर्ड एंड सेकंड कहाँ पर होगा, आई मीन 7th, ये आपको, ये बहुत इजी से हैं, आपको खुद रीड करके करने हैं, ओके, ये आपका होमवर्क है, डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है, वैसे ये बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। कैन अ चाइल्ड सेटिंग इन थर्ड ए सी द प्लेग्राउंड, अगर वो थर्ड ए क्लास में बैठता है तो वो प्लेग्राउंड को देख पाएगा, देखो प्लेग्राउंड तो ये रहा, और थर्ड ए में अगर वो बैठता है तो प्लेग्राउंड उसको नहीं दिखेगा, है ना, अगर थर्ड बी में बैठता तो उसको प्लेग्राउंड दिख जाता विंडो के थ्रू, तो नहीं दिखेगा, ठीक है, ये था हमारा इतना सा छोटा सा चैप्टर, ये हो गया है फिनिश।
ठीक है, हमने इस क्लास में इस चैप्टर को कर लिया है फिनिश। आई होप इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, है ना? अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सब कुछ समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।